हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपके दिमाग के अंदर बैठे मिस्टर नेगेटिव और मिस्टर पॉजिटिव हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं। आपका मिस्टर पॉजिटिव कहता है कि भाई तू बहुत मोटा हो गया है, तुझे जिम जाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहीं आपका मिस्टर नेगेटिव कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। और वहीं ये भी कि जब आप सुबह उठते हो तो आपका मिस्टर पॉजिटिव कहता है कि चल भाई उठ जा, उठ के पढ़ाई कर, तुझे आके जिंदगी में बहुत कुछ करना है। वहीं आपका मिस्टर नेगेटिव कहते हैं कोई बात नहीं, आज और सो ले, कल से पक्का स्टडी करेंगे। वहीं जब आप इंस्टाग्राम पे घंटों रील्स देखते हो, फोन वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो आपका मिस्टर पॉजिटिव कहता है कि भाई ये सब मत कर, ये सब गलत है। लेकिन आपका मिस्टर नेगेटिव कहता है कोई बात नहीं, कल से नहीं करेंगे, आज कर लेते हैं। और यही इस वीडियो के साथ भी हो रहा है। आपका मिस्टर पॉजिटिव कह रहा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, इसे पूरा जरूर देखना चाहिए। लेकिन वहीं आपका मिस्टर नेगेटिव कह रहा है कि ऐसे हजारों लोग हैं जो अपना ज्ञान देते हैं, इनसे हमें क्या फर्क पड़ता है, तू मस्त अपना स्क्रॉल करना। मिस्टर पॉजिटिव और मिस्टर नेगेटिव का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अंत में जब आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। सच बताऊं तो ये वीडियो आपके मिस्टर पॉजिटिव और मिस्टर नेगेटिव को मिला देगा। आने वाले 21 दिनों तक हम मिस्टर नेगेटिव की इतनी बुरी तरीके से धुलाई करेंगे कि आपका मिस्टर नेगेटिव आपके मिस्टर पॉजिटिव से कहेगा कि भाई तेरे को जो अच्छा लगे वो कर, मैं तेरे बीच में नहीं आऊंगा। एक बात और, ये आसान नहीं होने वाला है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं बदलना या बस देख लेते हैं कि मन से इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे दोस्त मत देखो, जाओ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर और मस्त रील्स को स्क्रॉल करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल आपके ऊपर हो और आप जो चाहो वो कर सको, तो अपनी कीमती जिंदगी में से ये 5 से 7 मिनट शांति से एक जगह पेन डायरी लेके बैठ जाओ। आओ साथ मिलकर मिस्टर नेगेटिव की धुलाई करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट एवरी वीक। एक बात बताना, एक 15 मंजिल की एक बिल्डिंग है, उसके 15वें फ्लोर पर पानी पहुंचाना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे एक मोटर की, जो प्रेशर से उस पानी को 15वें फ्लोर पर पहुंचा दे। तो आपको क्या लगता है, आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अब ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि आपके पीछे एक मोटर लगा दी जाए और वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। आपको जरूरत पड़ेगी एक मजबूत वाही की, एक मजबूत कारण की, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी गरीबी से बाहर निकलना हो सकता है, वो आपका जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो सकता है, वो आपका आय सुधारी की जिंदगी से बाहर निकलना हो सकता है। आइए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय है आपके लक्ष्य लिखे हुए होने चाहिए। अब मैं यहाँ लिखे हुए लक्ष्य पर जोर क्यों दे रहा हूँ? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अमीर बनना चाहते हो? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल बनना चाहता हूँ। दूसरा सवाल है, क्या आपके पास आपके लक्ष्य लिखे हुए हैं? मेरे दोस्त 97% लोगों का जवाब होगा कि उनके पास लक्ष्य लिखे हुए नहीं है। अमेरिका की हार्वर्ड कॉलेज में विद्यार्थियों के ऊपर एक बार प्रयोग किया गया तो पता चला कि 84% विद्यार्थियों के पास तो उनके लक्ष्य ही नहीं है कि वो कॉलेज से निकलने के बाद क्या करेंगे, और वहीं 13% विद्यार्थियों के पास उनके लक्ष्य तो थे कि वो क्या करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में लिखे हुए नहीं थे। और मात्र 3% विद्यार्थियों के पास उनके लिखे हुए लक्ष्य थे कि वो कॉलेज से निकलने के बाद क्या करेंगे। 10 साल बाद उन सभी विद्यार्थियों का दोबारा इंटरव्यू किया गया और जो परिणाम निकला उसे देखकर आप चौंक जाओगे। 84% विद्यार्थी जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, वो कैसे जैसे करके अपनी जिंदगी जी रहे थे। और जो 13% विद्यार्थी थे जिनके पास उनका लक्ष्य उनके माइंड में था, वो 84% से लगभग दुगुना कमा रहे थे। और मात्र 3% लोग जिनके पास उनके लक्ष्य लिखे हुए थे, वो 13% से कम 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। यह है मेरे दोस्त लक्ष्य लिखे हुए होने की पावर। तो मेरे दोस्त आज एक डायरी लो और उसमें अपने सारे लक्ष्य लिख दो कि आपको जिंदगी में आखिर चाहिए क्या, आप जिंदगी में आखिर हासिल क्या करना चाहते हो। लक्ष्य लिखने का एक बेहतरीन फॉर्मूला होता है स्मार्ट। तो दूसरा अध्याय है अपने लक्ष्य स्मार्ट के अनुसार लिखें। 1970 में ब्रूस ली ने अपने आप को एक लेटर लिखा और उसको नाम दिया माई सीक्रेट। और क्या लिखा उस लेटर में? लिखा कि वो 1980 में यानी 10 साल बाद यूएस का सबसे बड़ा सितारा बन जाएगा। और उसने उस लेटर को हर जगह लगा दिया, अपने कमरे में लगा दिया, अपने ऑफिस में लगा दिया, अपनी रिंग में लगा दिया, और लग गया लगातार मेहनत करने के ऊपर। और लगातार 10 साल मेहनत करने के बाद वो 1980 में यूएस का सबसे बड़ा सितारा बन गया। दोस्तों, जब हम ट्रेन से 500 किलोमीटर की यात्रा भी करते हैं तो हमारा हर एक पॉइंट निश्चित होता है कि हम जाएंगे कहाँ से, उतरेंगे कहाँ पर, रुकेंगे कहाँ पर और वापस कब आएंगे। तो आपको क्या लगता है, हमारी जिंदगी के लक्ष्य निश्चित नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और हमारे जिंदगी के लक्ष्य स्मार्ट के अनुसार होने चाहिए। स्मार्ट में पहले एस का मतलब है स्पेसिफिक। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमें जिंदगी में
चाहिए क्या। स्मार्ट में एम का मतलब है मेजरेबल, यानी आपके पास ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे मेजर किया जा सके। आसान सी बात है, इफ यू कैन नॉट मेजर योर गोल यू कैन नॉट ग्रो। स्मार्ट में ऐसे मतलब है अचीवेबल, गोल शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा गोल होना चाहिए जिसे अचीव किया जा सके, बिना हवाई की बातें नहीं करनी है। जैसे कोई भाई सोच ले कि उसे मंगल ग्रह पे जाके घर बसाना है, अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और आर का मतलब है रेलेवेंट। आप जो भी अपना गोल सेट कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आप ये गोल सेट कर ही क्यों रहे हैं। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, ए गोल विदाउट ए डेट इट इज जस्ट ए ड्रीम। अगर आपका लक्ष्य टाइम बाउंड नहीं है, यानी कितने समय में पूरा करना है ये पता नहीं है, तो ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपका मात्र एक सपना है। और सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, लक्ष्य हमेशा पूरे होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब क्या हासिल करने वाले हो। अब आप कहोगे कि भाई आप तो 21 दिन में दिमाग की धुलाई की बात कर रहे थे, ये कहाँ आपने लक्ष्य के जाल में फंसा दिया। नहीं मेरे दोस्त, उस 21 दिन की शुरुआत लक्ष्य से ही होनी थी, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपके पास आपका लक्ष्य नहीं होगा। अगर आपने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं लिखा है तो पहले अपना लक्ष्य लिख लो मेरे दोस्त। अब यहाँ आपका मिस्टर नेगेटिव फिर से एक्टिव हो गया होगा और कह रहा होगा कि बस भाई और बाद में देखेंगे, लेकिन अब आपकी यहाँ असली परीक्षा होगी। अब आपको एक को चुनना है, मिस्टर पॉजिटिव या मिस्टर नेगेटिव। अब अगर आप सच में सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर तो आपको मिस्टर पॉजिटिव की बात माननी ही पड़ेगी। अब आपको ये जबरदस्ती लग रहा होगा। हाँ मेरे दोस्त, आगे आने वाले काम आपको 21 दिन तक जबरदस्ती रोज करने ही पड़ेंगे, नहीं तो वही करते रह जाओगे जो आप पहले करते आ रहे थे। तीसरा अध्याय है अर्ली टू बेड अर्ली टू गेट अप। अब आने वाले 21 दिन आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। हम सबको पता है जल्दी सोने से और जल्दी उठने से हम हेल्थी, वेल्थी और खुश रहते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मजा आता है देर रात तक रील्स को स्क्रॉल करने में, मजा आता है वो नई नई पोर्न वेबसाइट को सर्च करने में, मजा आता है देर रात तक गेम खेलने में, मजा आता है इंस्टाग्राम पर वो अर्धनग्न वीडियो देखने में। वो मजा जल्दी सोने और जल्दी उठने में कहाँ है? जैसे हम सुबह उठते हैं हमारा हाथ सीधा मोबाइल पे जाता है और मोबाइल के बाद में इंस्टाग्राम पर और घंटों बैठकर रील स्क्रॉल करते रहते हैं और हमारे डोपामिन को रिलीज करते रहते हैं, जिससे हमारा फोकस लेवल गिरता है, जिससे हम किसी काम पर अपना मन नहीं लगा पाते और फोकस करना तो भूल ही जाओ। अब जरा सोचो, यही डोपामिन हम अगर अपने काम में रिलीज करें तो क्या होगा? तब आएगा असली मजा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हम इसे जो चाहें वो करवा सकते हैं। हम 90% जो भी करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से करते हैं। ये इतना ताकतवर है, अगर आप इसे एक बार कुछ करने के लिए कह देते हो तो आपको ये हजारों तरीके बताता है, रास्ते बताता है उसे करने के। जिस तरह एक शराबी के सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि शाम होते ही उसे शराब चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन शाम होते होते उसके पास पैसे चाहे कहीं से भी आए, लेकिन वो आपको शाम को ठेके पर ही मिलेगा। अब जरा सोचो, अगर आप इसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगा दो तो क्या होगा? मेरे दोस्त, चमत्कार होगा। आपको तो बस इसे बताना है कि इसे करना क्या है। साइंस कहती है कि जब हम सोने जाते हैं उसे ठीक 5 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव रहता है। रात को सोने से पहले कल क्या करना है उसकी पूरी योजना बना लो। अगला काम है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना। ये आप कैसे भी कर सकते हैं। आप अपने कल के टास्क को बार बार बोल सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, या तब तक उसे सोच सकते हैं जब तक आपको नींद ना आ जाए। तब जाकर आपका माइंड पहले से ही तैयार होगा कि उसे सुबह उठकर क्या काम करना है और उसे सुबह जल्दी क्यों उठना है। वो कहते हैं ना, जंग की तैयारी पहले की जाती है, ऐन वक्त पे नहीं। सुबह का वक्त ऐसा होता है जहां कोई भी काम हम 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में टॉप पर जाना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आपकी सुबह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। द मिरेकल मॉर्निंग में हेल एल्डोर्ड बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी जिंदगी को वापस पा लिया। यह है 1999 की एक्सीडेंट के बाद की उनकी फोटो। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि वो अब नहीं रहे, लेकिन 6 मिनट बाद उनका दिल धड़का। 6 दिन बाद वो कोमा से बाहर आए और ऐसा कमबैक किया कि आज वो दुनिया के सबसे बेस्ट स्पीकर बन गए, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए और अल्ट्रा मैराथन रनर बन चुके हैं। वो बताते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मॉर्निंग की ये 6 आदतें थी जो आप भी लगातार 21 दिन तक फॉलो करोगे। हाँ, करना ही पड़ेगा अगर आपको सफल होना है तो। मेरे दोस्त, इस वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हो। एक राज की बात बताऊं, 100 में से मात्र 3 लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं। बधाई हो, आप पहला पड़ाव तो पार कर चुके हैं। चौथा अध्याय है सेवरस द मिरेकल फॉर्मूला। सबसे पहले जब आप सुबह जल्दी उठो तो कुछ नहीं करना,
अपने फ़ोन को तो हाथ भी नहीं लगाना। सेवरस में पहले एस से मतलब है साइलेंस। सुबह उठो, चिंता मत करो, शांत रहो, कुछ मत सोचो। ये मत सोचो कि बहुत काम है, टाइम कम है, कुछ नहीं सोचना, बस कुछ देर शांत बैठे रहो। कुछ देर बैठने के बाद उठो और अपना बिस्तर लगा दो। दूसरा एस से मतलब है अफर्मेशन। खुद से पॉजिटिवली बातें करो, खुद को मानो कि आप ग्रेट हो, आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तीसरा विश से मतलब है विजुअलाइजेशन। आप अगले 5 साल में, 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो, उसे इमेजिन करो और ऐसा महसूस करो कि आप जो बनना चाहते हो वो बन चुके हो, और उस वक्त आप कैसा महसूस करते वो महसूस करो। चौथा ई से मतलब है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो ताकि आपका शरीर पूरे दिन ऊर्जा से लबालब भरा रहे। पांचवा आर से मतलब है रीडिंग। डेली कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालो उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। और छठवां एस से मतलब है स्क्रैबिंग। लिखो, जो आपका मन करे वो लिखो, कुछ भी लिखो, बिना सोचे समझे लिखो, जिससे आपका माइंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ये 6 आदतें आपको पूरे दिन ऊर्जा से लबालब रखेगी और आपके लक्ष्य के प्रति आपको केंद्रित रखेगी। ये 6 आदतें आपको लगातार 21 दिन करनी है। अगर आपको परिणाम ना भी मिले तब भी करनी है। यकीन मानो, आप 90% लोगों को तो वैसे ही पीछे छोड़ चुके हो। तो बधाई हो मेरे दोस्त आपके आने वाली सफलता के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एक सफल इंसान में होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।